हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का 2024 का जो सेट नंबर 4 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने आपको लेक्चर 1 दे चुका है, जिसमें मैंने आपको 20 बॉयविकल प्रश्नों क्या कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। और मैंने ये भी बताया था कि इन 20 बॉयविकल प्रश्नों में कौन मोस्ट वांटेड प्रश्न है, उसको टिक भी लगवाया था। ठीक है, ये अभी अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिए। और इसी तरह मैंने सेट 1, सेट 2, सेट 3 को भी कंप्लीट कराया है। एकदम आसान लैंग्वेज में हर प्रश्न का उत्तर लिखकर मैंने आपको दिया है, ताकि आप लिखकर उसको याद करिए और क्या कीजिए, आप क्या कीजिए 2025 एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करें सामाजिक विज्ञान में। यदि आप भी चाहते हैं कि 90 प्लस स्कोर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2024 के जितने भी सेट है उसको क्या कर दीजिए, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, सभी प्रश्नों को उत्तर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। बाकी आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, मैं सभी सेट को इसी चैनल के माध्यम से आपको करा दूंगा। सेट 4 चल रहा है, सेट 5, सेट 6 और सेट 7 को भी कंप्लीट करा देंगे। बाकी आपका 2024 का सेट खत्म हो जाएगा। उसी तरह मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तब कराऊंगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न को खोजने में तो टाइम लगता है और आसान से आसान लैंग्वेज खोजता है बाबू, ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत न हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न को करते हैं। हमने 20 बायोकेल प्रश्नों को कर लिया था, अब हम लोग खंड ब को स्टार्ट करेंगे। ठीक ना, जिसमें आपने निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में दीजिए। लगभग मशीन दे रहा है, आप चाहे तो 50-60 भी कर सकते हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 4 नंबर का है, और प्रत्येक प्रश्न के साथ एक अथवा प्रश्न दिया है। ठीक, मतलब आपको टोटल 4 प्रश्न दिए हैं, लेकिन प्रत्येक प्रश्न के साथ एक अथवा दिया है। जो भी आपको पता है उसको आपका करना है। ठीक है, ये नहीं कि अब इसमें सब आएगा तो सब नहीं करना है। ठीक है, अथवा में या तो इसको कीजिएगा या तो इसको कीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं किसको कराऊंगा, इन दोनों अथवा या उसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसी को मैं कराऊंगा। जो 2025 के लिए इम्पोर्टेंट होगा बाबू मैं उसी को कराऊंगा, दोनों को नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न एक का जो अथवा वाला प्रश्न दिया है, वैश्विक आर्थिक महामंदी कारणों को लिखिए। ठीक है, जो वैश्विक आर्थिक महामंदी कारणों को लेकर ना मोस्ट वांटेड प्रश्न है, ये बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न। ठीक है, तो मैं इसको करा देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो 2025 के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। आपको हेडिंग लगाना है, वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारण। क्या करना है आपको, पहले हेडिंग लगाना है। ठीक है, काले पेन से हेडिंग लगाना है, ताकि आप हेडिंग लगाए तो एग्जामिनर को थोड़ा क्या लगे, अच्छा लगे, आपको एक भी नंबर नहीं काटे। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, पहले हेडिंग लगेगा कि वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारण। ठीक है, उसमें पहला पॉइंट लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जो प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हो गया तो उसके बाद देशों ने ज्यादा ऋण लिया। क्या किया, देशों ने क्या किया, ज्यादा ऋण लिया। क्यों ऋण लिया, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें बहुत लोग मारे गए, धन की भी नुकसान हुई, हर एक तरह से नुकसान हुआ। तो इसलिए क्या किया गया कि ज्यादा ऋण लिया गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई, बिगड़ गई। जैसे ज्यादा जब ऋण ले लेंगे, कर्ज ले लेंगे, तो आपकी स्थिति साइज बात है बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद देशों ने ज्यादा ऋण ले लिया, कर्ज ले लिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई, बिगड़ गई। ठीक, पहला पॉइंट एकदम अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी दूसरा पॉइंट देखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट कर रहा है कि अमेरिकी जो सरकार थी, जो अमेरिकी सरकार ने आयातित आयातित पदार्थों की सीमा शुल्क बढ़ा दी। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, ठीक है, तो जो अमेरिका के सरकार थे वो आयातित मतलब आने जाने वाले पदार्थों क्या की सीमा शुल्क क्या कर दी, बढ़ा दी। ठीक है, जिससे विश्व व्यापार को नुकसान पहुंचा। क्या हुआ, जिससे क्या हुआ, जो विश्व के व्यापार थे उन्हें क्या हुआ, नुकसान पहुंचा। ठीक, ये आपका दूसरा पॉइंट रहा। ठीक, चलिए हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि अमेरिकी शेयर बाजार में, जो अमेरिका का जो शेयर बाजार था उसमें गिरावट होने से, उसमें गिरावट हो गई। ठीक, होने से लोगों ने अपने कर्ज कम कर दिए। खर्च क्या हो गया, खर्च कम कर दिया। जैसे जो अमेरिका में जो शेयर बाजार थे उसमें गिरावट हो गई। ठीक है, तो गिरावट होने से क्या कि लोगों ने अपने खर्च क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि चौथा पॉइंट आपको लिख रहा है कि बैंकों में जमा राशि, जो बैंकों में जो लोग जमा किए थे पैसा, ठीक ना, का बीमा न होने की वजह से, जो बैंक में जो जमा राशि थी उसकी बीमा न होने से,
ठीक है ना, होने से लोगों की पूंजी खत्म हो गई। लोग की पूंजी क्या हो गई, खत्म हो गई, और बैंक क्या हो गए, बंद होने लगे। ठीक है, तो आपको आपको 4 पॉइंट लिखना है। चौथा पॉइंट क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैंकों में जो जमा राशि थी उसकी बीमा न होने की वजह से लोगों की पूंजी क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक, ठीक है, जिससे क्या हुआ, बैंक बंद होने लगे। ठीक, तो ये रहा आपके 4 पॉइंट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारण। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न था और 4 पॉइंट हमने लिख दिया। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लिखना आपको। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है बाबू कि उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है कि उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उत्तरदायी शासन का अर्थ। ठीक है, तो चलिए इसको मैं भी एकदम आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ आपको बताता हूँ ताकि आप लिख सके और याद कर सकें। ठीक, तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना है कि उत्तरदायी शासन का अर्थ, हेडिंग का लगाना है, उत्तरदायी शासन का अर्थ आपको हेडिंग लगा लेना है। ठीक है, उसमें लिखना है कि उत्तरदायी शासन का मतलब है कि, उत्तरदायी शासन का मतलब है कि क्या है कि शासक वर्ग के लोग, जो शासक वर्ग के लोग हैं, अपने कामों के लिए जनता या जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह हो। क्या है, जो उत्तरदायी शासन का मतलब होता है कि शासक वर्ग के लोग अपने कामों के लिए जनता या जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के प्रति क्या हो, जवाबदेह हो। ठीक है, अब अगला आपको आगे लिखना है कि उत्तरदायी शासन में जनता के पास अपने चुने हुए प्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों को उनके कामों के लिए जिम्मेदार ठहराने का अधिकार होता है। ठीक है, जो उत्तरदायी शासन में जो ठीक है, उत्तरदायी शासन में जनता के पास अपने चुने हुए प्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों को उनके कामों के लिए जिम्मेदार ठहराने का अधिकार होता है। साथ ही इन अधिकारियों को पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा से काम करने की जिम्मेदारी होती है। ठीक, काम करने की होती है, जिम्मेदारी होती है। ठीक, अब बस आपको थोड़ा और लिख देना है इसमें कि उत्तरदायी शासन में निर्णय संविधान और कानूनों से सुसंगत होना चाहिए। जो उत्तरदायी वाला जो शासन होता है उसमें जो निर्णय होना चाहिए वो संविधान और कानूनों से सुसंगत होना चाहिए। ठीक, तो ये रहा आपका क्या, उत्तरदायी शासन का अर्थ। ठीक है, उत्तरदायी शासन का अर्थ में आपको इतना ही लिखना है, बाकी आपको पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो दोनों प्रश्न एकदम आपको आसान लगे होंगे। इससे छोटा लैंग्वेज में नहीं लिख सकता हूँ बाबू, एकदम छोटा करके लिखा है ताकि आपको याद करने में कोई भी तकलीफ ना हो। ठीक है, तो बाकी इसके जो प्रश्न बच रहा है तीसरा और चौथा, जो तीसरा और चौथा इसमें बच रहा है, तीसरा चौथा इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 2 ही प्रश्न को करते हैं, अगले वीडियो में दोनों प्रश्न कवर कर लेंगे। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे और आपको उत्तर अच्छे लगे होंगे बाबू, आपको लगा हो कि नहीं उत्तर वाकई में अच्छा है और शॉर्ट में है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।